नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम उस सबसे बड़े उलझन का पर्दाफाश करने वाले हैं जो 2 लाख रुपए के बजट में कार ढूंढने वाले लगभग हर भारतीय परिवार के दिमाग में चल रही है। अक्सर हम सोचते हैं ना कि यार अगर बजट कम है तो क्या हमें फीचर्स और लुक के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण पक्के डेटा और फैक्ट्स के साथ इस कन्फ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये जो सवाल है ना, ये आजकल हर मिडिल क्लास परिवार के डाइनिंग टेबल की सबसे हॉट चर्चा बन गया है। क्या हमें तुरंत जाकर नई और मॉडर्न ऑल्टो 800 2025 मॉडल खरीद लेनी चाहिए, या फिर उस क्लासिक पुरानी यादों वाली मारुति 800 के 2026 वाले नए अवतार का थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए? आज हम इन दोनों ही ऑप्शंस का बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हमारे पहले राउंड की तरफ। लुक और डिजाइन फेस ऑफ, स्पॉटी मॉडर्न बनाम क्लासिक रॉयल। अब इन दोनों कारों की विजुअल अपील लिटरली एक दूसरे से एकदम अलग है। एक तरफ है ऑल्टो 800 2025 जो पूरी तरह से एक स्पॉटी लुक के साथ आती है। इसमें आपको एकदम नई फ्रंट ग्रिल, क्रोम फिनिश और रात में विजिबिलिटी बढ़ाने वाली जबरदस्त नाइट विजन प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती हैं, मतलब एकदम मॉडर्न फील। वहीं दूसरी तरफ मारुति 800 2026 अपनी उस पुरानी क्लासिक और रॉयल पहचान को बरकरार रखती है, लेकिन एक बहुत ही अट्रैक्टिव ट्विस्ट के साथ। कंपनी इसे बहुत ही शानदार व्हाइट और गोल्डन कलर ऑप्शंस में पेश कर रही है। तो स्पोर्टी डिजाइन चाहने वालों के लिए ऑल्टो एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर किसी को वो रॉयल और रोड पर अलग दिखने वाली कार चाहिए ना, तो मारुति 800 का ये नया लुक फॉर श्योर उनका दिल जीत लेगा। अब बात करते हैं पावर और माइलेज की। क्या ये सच में एक बाइक चलाने से भी सस्ती है? 1000 सीसी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 2 लाख के बजट वाली कार होने के बावजूद इन दोनों ही मॉडल्स में एक बेहद पावरफुल 1000 सीसी का अपग्रेडेड इंजन दिया जा रहा है। अब आमतौर पर इस सेगमेंट में हमें काफी छोटे इंजन देखने को मिलते हैं, राइट? लेकिन यहां परफॉर्मेंस के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। ये आपको बेहतरीन पिकअप और एक बहुत ही स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। लेकिन सुनिए, इनकी असली ताकत तो इनके माइलेज में छिपी है। पेट्रोल पर ये कारें 25 से 27 किलोमीटर प्रति लीटर का बेमिसाल माइलेज देने का दावा कर रही हैं। और अगर हम सीएनजी की बात करें तो असली जादू वही है। सीएनजी पर आपको 35 से 38 किलोमीटर प्रति किलो तक का माइलेज मिल सकता है। मतलब अगर आप ध्यान से सोचें तो इन जबरदस्त माइलेज फिगर्स के साथ इन कारों को चलाना रोजमर्रा की बाइक चलाने से भी ज्यादा किफायती पड़ने वाला है ना? कमाल की बात। नेक्स्ट है फीचर्स और सेफ्टी, यानी बजट में एसयूवी लेवल की तकनीक। क्या ये फीचर्स पढ़कर आपको किसी महंगी एसयूवी के ब्रोशर की याद नहीं आ रही? लेकिन सच तो यह है कि ये सब इन एंट्री लेवल कारों में मिल रहा है। एंटरटेनमेंट के लिए आपको एक प्रॉपर टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है। साथ ही एक मॉडर्न डिजिटल क्लस्टर भी है। और अगर हम सुरक्षा की बात करें, जो कि सबसे जरूरी है, तो दोनों ही मॉडल्स में डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और ईबीडी के साथ एबीएस दिए गए हैं। ये वही क्रिटिकल तकनीक है जो अचानक ब्रेक लगाने पर आपकी गाड़ी को फिसलने से बचाती है। तो अब ये कहना गलत होगा कि कम कीमत का मतलब कम सेफ्टी है। बिल्कुल नहीं। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, कीमत और आसान फाइनेंस, जिसमें हम नई जीएसटी दरों के फायदों की भी बात करेंगे। देखिए, एक आम परिवार के लिए फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ी रुकावट होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्रूशियल पॉइंट यह है कि ऑल्टो 800 2025 के लिए आपको लगभग 45 से 50 हजार रुपए के बीच डाउन पेमेंट की जरूरत होगी, और वहीं मारुति 800 2026 मात्र 35 हजार रुपए की शुरुआती डाउन पेमेंट के साथ बुक की जा सकती है। लेकिन जो चीज़ मुझे पर्सनली सबसे दिलचस्प लगी वो है इनकी मंथली ईएमआई। दोनों ही कारों की किश्त मात्र 4,900 रुपए से शुरू होती है। एक आम भारतीय परिवार के मासिक बजट में यह अमाउंट बिना कोई भारी बोझ डाले बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है। तो फाइनली आते हैं द फाइनल डिसीजन पर, सही कार का सही खरीदार से मिलान। यहां हमें 2 तरह के खरीदारों को समझना होगा। पहले वो हैं जिन्हें तुरंत एक भरोसेमंद, स्टाइलिश और मॉडर्न कार की जरूरत है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आपको एक स्पोर्टी लुक चाहिए, तो ऑल्टो 800 2025 आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन विकल्प है। बिना सोचे आप इस तरफ जा सकते हैं। दूसरी तरफ वो खरीदार हैं जो उस नॉस्टैल्जिया, उस पुराने भरोसे को एक नए और शानदार अवतार में देखना चाहते हैं, और इसके लिए वो थोड़ा इंतजार करने को भी तैयार हैं। ऐसे धैर्यवान खरीदारों के लिए 2026 की मारुति 800 का इंतजार करना एकदम सही फैसला होगा। तो अब सब कुछ आपके सामने है।
अंत में सबसे बड़ा सवाल बस यही बचता है, क्या आप आज के मॉडर्न और स्पोर्टी स्टाइल को तुरंत अपनाना चाहेंगे या फिर उस क्लासिक ऑटोमोटिव नॉस्टैल्जिया का इंतजार करेंगे? आप किस कैंप में हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी कार बेहतर लगी और आप किस शहर से इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं, ताकि हम आपके नज़दीकी शोरूम्स के लेटेस्ट ऑफर्स आपके साथ शेयर कर सकें। इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हाँ, हमेशा सुरक्षित ड्राइव कीजिए।